नमस्कार, राम राम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीनाथ जी गवर्नमेंट क्लासेस पर। आज हम राजस्थान इतिहास, भारतीय इतिहास के अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वह महत्वपूर्ण टॉपिक है मुगल वंश। मुगल वंश तो हम महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। मुगल शासकों से संबंधित जो युद्ध हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने किन किन पर आक्रमण किए और क्या क्या घटनाएं उस दौरान हुई उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान इंडियन हिस्ट्री में मुगल वंश। और मुगल वंश के महत्वपूर्ण शासक हुमायूं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो हुमायूं के बारे में। हुमायूं तो ये जो हुमायूं है यह किसका पुत्र है? तो यह बाबर का पुत्र था। किसका? तो बाबर का। और इसका जन्म 1508 में हुआ। कहाँ? तो काबुल में। बाबर का जन्म 1508 में काबुल में हुआ। हुमायूं का जन्म। और इसका पिता बाबर और हुमायूं की माता का नाम है माहम बेगम। और हुमायूं सत्तारी संप्रदाय का अनुयायी था। किसका? तो सत्तारी संप्रदाय का। हुमायूं के गुरु मोहम्मद गौस। कौन? तो मोहम्मद गौस। और हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। और बाबर का पुत्र अकबर। ठीक, तो चलते हैं। तो हुमायूं का जन्म। हुमायूं का जन्म कब हुआ? तो 1508 में। कहाँ हुआ? तो स्थान का नाम है काबुल। कहाँ पर? तो काबुल। काबुल में 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ। और इसका पिता का नाम है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो हुमायूं के पिता का नाम बाबर। ठीक, बाबर की माता का नाम? तो बाबर की माता का नाम है माहम बेगम। माहम बेगम। माहम बेगम। ठीक, और पत्नी का नाम है पत्नी का नाम है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो। ठीक, पत्नी का नाम है हमीदा बानो बेगम। और इसका पुत्र जो कि सभी को याद है अकबर। अकबर इसका पुत्र था। ठीक, अकबर जो कि हुमायूं का पुत्र था। तो समझ में आया। बाबर का जन्म 1508 में। स्थान तो काबुल। पिता बाबर, माता माहम बेगम और पत्नी हमीदा बानो बेगम और पुत्र अकबर। ठीक, आगे चलते हैं। बाबर का राज्याभिषेक। बाबर का राज्याभिषेक। तो बाबर का राज्याभिषेक हुआ है 30 दिसंबर 1530। 30 दिसंबर 30 दिसंबर और 1530 को बाबर का राज्याभिषेक किया गया। और बाबर के जीवन की प्रमुख घटना थी कि उसने अपने पिता बाबर के आदेश पर अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में कर दिया। यह बाबर के जीवन की प्रमुख घटना थी। तो बाबर के जीवन की प्रमुख घटना तो साम्राज्य
साम्राज्य का विभाजन। हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में कर दिया, क्योंकि बाबर ने उसे आदेश दिया था कि हमारी मृत्यु के उपरांत अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन कर दिया जाए। ठीक, तो हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में किया। तो देखते हैं, नंबर फर्स्ट अपने भाई को दिया उसने, जिसका नाम है कामरान। तो भाई कामरान, इस कामरान को उसने काबुल और कंधार दिया। कौन कौन सा साम्राज्य दिया? तो एक तो काबुल व कंधार राज्य, काबुल व कंधार रियासतें उसने कामरान को दी। कैसे कामरान, कैसे काबुल और कैसे कंधार, समझ में आया? कैसे कामरान, कैसे काबुल और कैसे कंधार। ठीक, फिर नंबर दूसरे भाई को उसने दिया, जिसका नाम है अस्करी को उसने दिया संबलपुर। अस्करी को उसने दिया संबलपुर। और नंबर तीसरे भाई को दिया, जिसका नाम है हिंदाल को उसने मेवात सौंपा। ठीक, तो हुमायूं ने अपने भाइयों में अपने साम्राज्य का विभाजन किया। कामरान को काबुल व कंधार दिया, अस्करी को संबलपुर दिया और हिंदाल को मेवात प्रदेश दिया। ठीक, समझ में आया? और जब उसने अपने साम्राज्य का विभाजन किया, तो उस विभाजन के फलस्वरूप हुमायूं का धीरे धीरे पतन होने लगा। उसका साम्राज्य धीरे धीरे जब विभाजित हुआ, तो उसकी शक्ति थोड़ी कम हुई। तो आगे हम चलते हैं हुमायूं के जीवन के प्रमुख युद्ध। हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े? तो हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से युद्ध हैं? तो सर्वप्रथम उसने लड़ा 1531 में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव के साथ। तो 1531 में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव को हुमायूं ने पराजित किया। ठीक, 1531 में कालिंजर 1531 में कालिंजर के शासक प्रताप, क्या नाम है? तो प्रताप रुद्र देव को पराजित किया। सर्वप्रथम उसने 1531 में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव को पराजित किया। फिर 1532 में चुनार के निकट शेर खां या फरीद को पराजित किया। 1532 में चुनार, कहाँ पर? तो चुनार के निकट 1532 में चुनार के निकट शेर खां, जिसे आप शेरशाह सूरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका शेरशाह सूरी का पहले नाम था शेर खां या शेर खान, और इसका दूसरा नाम था बचपन का नाम फरीद। इस शेरशाह सूरी के बारे में भी हम
बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले तो चुनार के निकट शेरशाह या फरीद को पराजित किया, को पराजित किया। ठीक, समझ में आया। तो 1532 में हुमायूं ने चुनार के निकट शेरशाह या फरीद को पराजित किया। फिर 1532 में दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया। 1532 दोहरिया का युद्ध, दोहरिया जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया। दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया। दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया 1532 में। अगला युद्ध देखते हैं इसका। तो 1535 में मंदसौर के युद्ध में गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित किया। कब? तो 1535 में। ठीक, 1535 में मंदसौर के युद्ध में 1535 में मंदसौर के युद्ध में गुजरात के शासक कौन? तो बहादुर शाह को पराजित किया। ठीक, 1535 में मंदसौर के युद्ध में गुजरात के शासक बहादुर शाह को हुमायूं ने पराजित किया। फिर चंपानेर के युद्ध में इसने रफ्तार खां को पराजित किया। ठीक, तो 1535 में चंपानेर के युद्ध में रफ्तार खां को पराजित किया। ठीक, 1535 में चंपानेर के युद्ध में रफ्तार खां को पराजित किया। तो समझ में आए हुमायूं के प्रमुख युद्ध कि 1531 में कालिंजर के शासक प्रतापरुद्र देव को पराजित किया। 1532 में चुनार के निकट शेरशाह या फरीद या शेरशाह सूरी को पराजित किया। 1532 में दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया। 1535 में मंदसौर के युद्ध में गुजरात के बहादुर शाह को पराजित किया और 1535 में चंपानेर के रफ्तार खां को पराजित किया। चलते हैं अगले युद्ध जो कि महत्वपूर्ण युद्ध हैं बाबर के। और बाबर हुमायूं गुजरात पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक था। तो गुजरात पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम
मुगल शासक शासक था। गुजरात पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक था कौन? तो हुमायूं। ठीक, आगे चलते हैं। हुमायूं के और फरीद खां या शेरशाह सूरी, फरीद या शेर खान या शेरशाह सूरी के साथ युद्ध। तो हुमायूं के शेरशाह सूरी से दो प्रमुख युद्ध हुए। कौन कौन से? तो हम देखते हैं कौन कौन से युद्ध हुए। तो प्रथम युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध। हुमायूं व शेर खां के युद्ध। हुमायूं और शेर खां के मध्य दो युद्ध हुए। कितने? दो, प्रमुख रूप से दो युद्ध हुए। नंबर फर्स्ट, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध हुआ 24 जून 1539 को। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 24 जून और 1539, 24 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध कहाँ है? तो यूपी में। ठीक, चौसा का युद्ध 24 जून 1539 को हुआ। इस चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। किसे? तो हुमायूं इसमें पराजित हुआ। हुमायूं को पराजित किया। अब इस चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। पहले इसका नाम था शेर खान या फरीद, और जब शेर खान ने चौसा का युद्ध जीता तो इसने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। ठीक, तो चौसा के युद्ध में जीतने के बाद फरीद या शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। अपना नाम बदलकर इसने शेरशाह सूरी रखा। ठीक, अब जब चौसा का युद्ध लड़ा जा रहा था तो चौसा के युद्ध में हुमायूं ने अपने प्राण बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा दी। कुछ कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि गंगा नदी में, और कुछ सोन नदी। तो हुमायूं ने चौसा के युद्ध में अपने प्राण बचाने के लिए हुमायूं ने गंगा नदी में छलांग लगा दी हुमायूं ने। और जब इसने छलांग लगाई तो इसे तैरना नहीं आता था, तो हुमायूं को निजाम बिश्ती
नामक व्यक्ति ने बचाया। तो हुमायूं ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। तब तब निजाम निजाम बिस्ती निजाम बिस्ती नामक व्यक्ति ने इसे बचाया। निजाम बिस्ती ने बचाया। निजाम बिस्ती चमड़े का कार्य करने वाला एक व्यक्ति था। तो निजाम बिस्ती चमड़े का कार्य करता था। चमड़े का कार्य करता था। निजाम बिस्ती चमड़े का कार्य करता था। तो हुमायूं ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। तब निजाम बिस्ती ने हुमायूं को बचाया। ठीक। और हुमायूं ने जब अपने आप को सुरक्षित पाया तब निजाम बिस्ती से कहा कि जिस दिन मैं हिंदुस्तान का शासक बनूंगा उस दिन आपको भी एक दिन का शासक बनाऊंगा। तो हुमायूं ने निजाम बिस्ती से यह वादा किया। और जब हुमायूं 1556 में पुनः शासक बना तब इसने निजाम बिस्ती को बुलाया और एक दिन का शासक बनाया। और निजाम बिस्ती ने एक दिन का शासक बनते हुए यह सोचा कि मैं क्या ऐसा करूं कि हिंदुस्तान में मुझे याद रखा जाए। तो इसने एक दिन के शासक बनने पर चमड़े के सिक्के चलाए। एक दिन के शासक बनने पर इसने चमड़े के सिक्के चलाए। और निजाम बिस्ती की समाधि अजमेर दरगाह में स्थित है। तो हुमायूं ने 1556 में निजाम बिस्ती को एक दिन का शासक बनाया। और इसने निजाम बिस्ती ने इस एक दिन में चमड़े के सिक्के चलाए। किसके? तो चमड़े के सिक्के चलाए। ठीक। और इसकी समाधि तो निजाम बिस्ती की समाधि है अजमेर दरगाह में इस निजाम बिस्ती की समाधि है। तो हुमायूं ने 1556 में निजाम बिस्ती को एक दिन का शासक बनाया। और एक दिन के शासक बनने पर निजाम बिस्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए और इसकी समाधि अजमेर दरगाह में स्थित है। आगे चलते हैं। हुमायूं और शेर खान का दूसरा युद्ध कन्नौज या फिर बिलग्राम। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कब हुआ? तो यह हुआ 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। किस के मध्य हुआ? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। किस के मध्य हुआ? तो यह हुआ हुमायूं व शेर शाह सूरी के मध्य। कब हुआ? तो 17 मई 1540 को। इसमें हुमायूं ने
हुमायूं को शेर शाह सूरी ने पराजित किया। तो किसकी जीत हुई? शेर शाह सूरी की ओर पराजित कौन हुआ? तो हुमायूं। हुमायूं इस युद्ध में पराजित हुआ और पराजित होकर हुमायूं ईरान या फारस चला गया। तो पराजित होकर हुमायूं कहाँ चला गया? तो हुमायूं ईरान या फारस चला गया। हुमायूं ईरान या फारस चला गया और ईरान के शासक तहमास्प ने इसे शरण दी। तो ईरान के शासक तहमास्प ने 2 शर्तों के आधार पर हुमायूं को शरण दी। ईरान के शासक तहमास्प ने 2 शर्तें रखी। शरण देने के लिए भी 2 शर्तें रखी। ईरान के शासक तहमास्प ने 2 शर्तें रखी शरण देने की। नंबर फर्स्ट तो है कि हुमायूं शिया मत स्वीकार करेगा और शिया मत का प्रचार करेगा। हुमायूं शिया मत कबूल करेगा। हुमायूं शिया मत कबूल करेगा और प्रचार करेगा। हुमायूं शिया मत स्वीकार करेगा और प्रचार करेगा। और नंबर दूसरी शर्त थी तहमास्प की कि कंधार को जीतकर ईरान को देगा। कंधार जीतकर ईरान को देगा। कंधार जीतकर ईरान को देगा या ईरान में कंधार को शामिल करेगा। तो इन 2 शर्तों के आधार पर हुमायूं को तहमास्प ने अपने यहाँ शरण दी। तो इन 2 शर्तों के आधार पर, ठीक। तो एक बार दोबारा देखते हैं हम। दोबारा से पूरा रिवीजन करते हैं एक बार। तो हम पढ़ रहे हैं मुगल वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मुगल वंश के प्रमुख शासक हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ। हुमायूं का जन्म कब हुआ? तो 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ, ठीक। और स्थान तो काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ। हुमायूं के पिता तो बाबर और माता महम बेगम। माता कौन? तो महम बेगम, इसकी माता, और पत्नी हमीदा बानो बेगम। और हुमायूं का पुत्र है अकबर। अब हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 को किया गया। 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। और हुमायूं के जीवन की प्रमुख घटना है साम्राज्य का विभाजन। हुमायूं ने बाबर के आदेश पर अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया और इस साम्राज्य विभाजन के अंतर्गत उसने कामरान को काबुल व कंधार और अस्करी को संबलपुर और हिंदाल को मेवात की रियासतें दी। कामरान को काबुल व कंधार, अस्करी को संबल और हिंदाल को मेवात, ठीक। अब बाबर के प्रमुख युद्ध तो 1531 में
कालिंजर के शासक कौन? तो प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया। कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया। इसके बाद 1532 में चुनार के निकट शेर खां या फरीद को पराजित किया। कहाँ पर? तो चुनार के निकट शेर खां फरीद को पराजित किया 1532 में। और 1532 में ही दोहरिया, जो कि यूपी में है, तो दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया। कब? 1532 में दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया। फिर 1535 में मंदसौर के युद्ध में गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित किया। फिर 1535 में चंपानेर के युद्ध में रख्तार खां को पराजित किया। किसे? तो रख्तार खां को पराजित किया। फिर गुजरात पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक हुमायूं कौन है? तो हुमायूं। गुजरात पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन है? तो हुमायूं। हुमायूं व शेर खां के मध्य युद्ध। तो हुमायूं व शेर खां के मध्य युद्ध। तो हुमायूं और शेर खां के मध्य प्रमुख रूप से 2 युद्ध हुए। कितने युद्ध? तो प्रमुख रूप से 2 युद्ध हुए। नंबर फर्स्ट है चौसा का युद्ध, जो कि 24 जून 1539 को यूपी में हुमायूं को पराजित किया। चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर खां ने पराजित किया। कब? तो 24 जून को यह युद्ध हुआ। 24 जून और 1539 को यूपी में हुमायूं को पराजित किया। और चौसा के युद्ध में जीतने के बाद फरीद या शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। चौसा के युद्ध में जीतने के बाद किसने? तो शेर खां ने, फरीद ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। ठीक। हुमायूं ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। इस चौसा युद्ध के दौरान हुमायूं को ऐसा लगा कि हम पराजित होने वाले हैं, तो हुमायूं ने अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में छलांग लगा दी। और तब निजाम बिस्ती नामक व्यक्ति ने, जो कि चमड़े का कार्य करता था, निजाम बिस्ती, उसने हुमायूं की जान बचाई और उसे सुरक्षित गंगा नदी से बाहर निकाला। और जब उसे बाहर निकाला तब हुमायूं ने उससे कहा था कि आज संकट के समय में आपने हमारी सहायता की है। जिस वक्त हम हिंदुस्तान के शासक बनेंगे, हम आपको एक दिन का शासक जरूर बनाएंगे। तब जब हुमायूं 1556 में पुनः हिंदुस्तान का मुगल बादशाह बना, तब उसने निजाम बिस्ती को बुलाया और अपना वादा पूरा किया और उसे एक दिन का शासक बनाया। और निजाम बिस्ती ने सोचा कि मुझे किस प्रकार से हिंदुस्तान याद रखेगा इस एक दिन के शासक बनने से, तो उसने चमड़े के सिक्के चलाए। ठीक। और निजाम बिस्ती की दरगाह या समाधि तो यह अजमेर दरगाह में इसकी समाधि स्थित है। और फिर आता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो कि 17 मई 1540 को लड़ा गया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में हुमायूं व शेरशाह के बीच घनघोर युद्ध हुआ और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। और शेरशाह सूरी ने जब इसे पराजित किया तो हुमायूं यहाँ से भागता चला ईरान, और ईरान जाकर तहमास्प के यहाँ शरण ली। और तहमास्प ने इसे शरण देने के लिए 2 शर्तें तय की। ईरान के शासक तहमास्प ने 2 शर्तें की। हुमायूं शिया मत स्वीकार करेगा और प्रचार करेगा, शिया मत कबूल करेगा और प्रचार करेगा, और कंधार जीतकर ईरान को देगा, कंधार जीतकर ईरान में शामिल करेगा। ठीक।
तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भेजिए ताकि वे भी हमारे द्वारा चलाए गए इस अभियान का हिस्सा बने और अपनी पढ़ाई को जारी रखें और विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम देकर उन्हें फाइट करके विभिन्न पदों पर चयन करें। तो आज के लिए बस धन्यवाद।